नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। देखिए, जाफर शरीफ साहब के बाद जो है बेंगलोर सिटी से कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। बहुत ही सीनियर लीडर्स, डिपॉजिट जब्त हो गई थी उनकी। उस वक्त मैंने 2,66,000 वोट ली थे, जबकि उससे पहले के इलेक्शन में 91 के इलेक्शन में जाफर शरीफ साहब 2,55,000 वोट लेके जीते थे। ना मुसलमान जरूर हूं मैं, लेकिन वर्कर्स में हर वर्कर मेरे साथ है, हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ हैं। उबैदुल्लाह शरीफ फैंस क्लब बनाया गया है, कैनवसिंग चल रही है, वो अपने तरीके से कई लोग कर रहे हैं। और उस जमाने में जो है, जो पैसा खर्च हुआ था, आज मैं आपको ओपन नहीं बता सकता कि मुझे पार्टी से कितना दिया गया था, किसी ने कितना डोनेशन दिया था। मैं अपनी जाती पैसा जितना लगाया था, मैं आज भी उसके लिए तैयार हूं। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ हूं। अब भी के रहमान खान साहब आना चाहते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, या यानी हारिस साहब को टिकट देती है, या जमीर अहमद खान साहब को टिकट देती है। बहुत खुशी की बात है, हम उनके लिए काम करें। जी हाँ, मैं बेंगलुरु सेंट्रल से जो है इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ, और उसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। लेकिन जो फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी वो अहम होगा। देखिए, मैं तकरीबन 40 साल से कांग्रेस में जो है एक्टिव हूँ। मैं 1996 में 1996 में जो है
मुझे पार्लियामेंट का टिकट बेंगलोर नॉर्थ से दिया गया था, जिस सीट से जो है जाफर शरीफ साहब हमेशा इलेक्शन लड़ते थे, कि कई वजूहात के बिना उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे टिकट दिया गया था। मैंने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा और 2,66,000 वोट लेकर मैं जो है उस वक्त इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जो है उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी। मैं उसके बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूँ और उसके बाद जो है एमएलए की टिकट का भी मैं ख्वाहिशमंद रहा। फिर राज्यसभा भी पूछा मैं, तो फाइनली अब ये सोचा है कि भाई चलिए बेंगलोर सेंट्रल में जो है बहुत कम कंपटीशन है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 8 असेंबली हल्के आते हैं, इस हल्के में पहले के जो बेंगलोर नॉर्थ था उससे ये हल्का जो है बहुत ही मुख्तसर और कॉम्पैक्ट है। तो और मैं इस हल्के के लिए कोई नया नहीं हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा उसके बाद उसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहा हूँ। मैं हर इलेक्शन में, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 98 में जब इलेक्शन हुआ तब भी मैंने टिकट मांगी थी, लेकिन उस वक्त दोबारा जो है जाफर शरीफ साहब को दे दिया गया। फिर 99 में भी मैं टिकट का मुस्तहक था, नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद जितने भी एमपी इलेक्शंस हुए हैं या एमएलए इलेक्शंस बेंगलोर सेंट्रल में हुए हैं, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है मैं एमएलए के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए, उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत करके उनको जिताया है। तो इसमें मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और मुश्किल नहीं है। ये मुझे ये नहीं मालूम कि कौन टिकट मांग रहे हैं, कौन नहीं मांग रहे हैं। जमहूरियत में सबको हक है, हर कोई टिकट मांग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही सीरियसली कंटेंडर हूँ इसका। और मैं कई लीडरों से भी मिला हूँ, सबसे बात की है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जो है इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। देखिए, जो भी राय है वो इस वक्त खुल के बताना जो है मुनासिब नहीं है। कई सियासी दाव पेच होती हैं, जिसे कई चीज़ों को ओपन कहा जा सकता है, कई चीज़ों को जो है सिर्फ एमएलएस का नहीं, एमएलएस का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स का, हमारे जो है वार्ड वर्कर्स का, हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर होता है, इन सब की राय जो है, उन सब का सपोर्ट जो है ये अहम है। और मुझे उम्मीद है, मैं ये खुल के इस वक्त कौन मेरा साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, ये मैं खुल के बताना मुनासिब नहीं समझता। तो जब उसका वक्त आएगा आप सबको मालूम होगा, मैं बताऊंगा भी इंशाल्लाह। तो क्या पार्टी जो है वो भी अपना सर्वे कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स ली है। हमारे केपीसीसी प्रेसिडेंट भी सर्वे करा रहे हैं, सीएम भी सर्वे करा रहे हैं, एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी सर्वे करा रहे हैं। ये सब सर्वे रिपोर्ट लेने के बाद सभी एमएलए से, दूसरे जो लीडर्स हैं, उनसे जो है तबादला ख्याल करके जो है पार्टी जो है एक डिसीजन तय करेगी। मैंने जिनसे भी मुलाकात की, सबने यही कहा कि आप एक सीनियर हैं, आपका हक बनता है। सबने ये ख्वाहिश, यानी उनके ये कहा है, किसी ने मुझे पस्त हिम्मत नहीं किया। मैं एक बात कह दूं कि किसी ने भी मुझे पस्त हिम्मत नहीं किया है। और मैं जो है ये इलेक्शन लड़ने के पूरे जो उसके लिए जो तैयारी करनी है, जो ग्राउंड में काम करना है, वो काम मैंने शुरू किया है। क्योंकि 8 असेंबली हल्के आते हैं, 21 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, 2000 से ज़्यादा बूथ आते हैं इसमें, और पिछले असेंबली इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं, ये सब देखते हुए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कई एजेंसीज इसके पीछे लगे हुई हैं। देखिए, पार्टी जो भी फैसला करेगी, किसी भी सिटिंग एमएलए को वो देना चाहे या किसी भी वर्कर को देना चाहे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं आज तक 40 साल से ज़्यादा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं गया है। मैं ना पार्टी छोड़ के गया हूँ या ना दूसरी पार्टी से यहाँ आया हूँ। मैं एक पार्टी में, कांग्रेस में टिका हुआ हूँ और टिका रहूँगा। और कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, मैं उसे जिताने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुझे देती है, मैं भी काम करूंगा। नहीं किसी एमएलए को देते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, हम जिताएंगे। मकसद यही है कि इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए हिंदुस्तान में, और जो है राहुल गांधी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना ज़रूरी है। इंडिया अलायंस को जो है पावर में आना है,
मौजूदा जो ये फ़िरका परस्त ज़हीन की जो हुकूमत है, इसको जो है हटाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मैं एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ और उस ज़माने में जो है जो पैसा खर्च हुआ था, आज मैं आपको ओपन नहीं बता सकता कि मुझे पार्टी से कितना दिया गया था, किसी ने कितना डोनेशन दिया था। मैं अपनी ज़ाती पैसा जितना लगाया था, मैं आज भी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ हूँ। ये कांग्रेस में या पॉलिटिक्स में सिर्फ मनी पावर और मसल पावर ही चलता है, ऐसा नहीं है। वरना टाटा बिरला ये प्राइम मिनिस्टर हो जाते, या मसल पावर जो आप कह रहे हैं, कई दादा जो है वो एमएलए काउंसलर हो जाते थे। पॉलिटिक्स में जो है दिमाग की भी जरूरत है। अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। मेरे अपने चाहने वाले भी हैं, मेरे अपने सपोर्टर्स हैं। इतने साल मैं जब सियासत में हूं तो क्या मेरे चाहने वाले नहीं होंगे? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उबैदुल्ला शरीफ फैंस क्लब बनाया गया है, कैनवसिंग चल रही है, वो अपने तरीके से कई लोग कर रहे हैं। और मैं ना मुसलमान जरूर हूं मैं, लेकिन वर्कर्स में हर वर्कर मेरे साथ है, हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ हैं। ये अब से नहीं, पहले से भी है। जब 96 में मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पहला इलेक्शन रहा वो। बहुत ही सीनियर लीडर्स, डिपॉजिट जब्त हो गई थी उनकी। उस वक्त मैंने 2,66,000 वोट ली थी, जबकि उससे पहले के इलेक्शन में 91 के इलेक्शन में जाफर शरीफ साहब 2,55,000 वोट लेके जीते थे। मैंने उनसे 10,000 वोट लेके हारा मैं। उसके बाद 96 के बाद जो है हिंदुस्तान में बहुत उथल पथल हुआ है, बहुत चेंजेस हैं, इतने हालात बदल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पिछले असेंबली इलेक्शन में 15 मुसलमानों को टिकट दी थी, जिसमें 9 जीत कर आए हैं। कहाँ से मुश्किल है? पहले के जो भी इलेक्शंस हुए हैं 2014 के बाद जो है हिंदुस्तान का नक्शा बदला है, बहुत ज़्यादा उथल पथल हुई है सियासत में। लेकिन अब का जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का इलेक्शन जो है, इस वक्त जो है हिंदुस्तान की अवाम जो है वो जो है नारेबाजी से तंग आ चुके हैं, नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। क्या उनको मालूम हो गया है कि हालात जो है सिर्फ नारों से और जो है वादों से जो है नहीं चलता है। तो इस वक्त जो है मुल्क में जो है बदलाव लाने की एक लहर है। आप देखेंगे इंडिया अलायंस जो है जीतेगा। मुझे ये नहीं मालूम कि रिजवान अरशद ने जो है ये कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। अपने कोई कैलकुलेशंस होंगे, वो जो है शिवाजी नगर की एमएलए के हैसियत से जो काम कर रहे हैं उससे बहुत मुतमईन होंगे। ये हालांकि यहाँ की अवाम भी जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि और एक कुछ साल जो है शिवाजी नगर हल्के में एक जो सुधार लाना है उनको वो ला के जो है, इसलिए वो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। अब अगर आपने कहा कि कोई कई एमएलए यहाँ पे हैं तो उनको छोड़ के जो है कितने एमएलए हैं? खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम जो है, मैं अब नहीं, कई सालों इससे पहले भी उनको कहा था कि वो यहाँ से आके इलेक्शन लड़े, वो उन्होंने इनकार कर दिया था। वो इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ना चाहते थे। अब भी के रहमान खान साहब आना चाहते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, या यानी हारिस साहब को टिकट देती है, या ज़मीर अहमद खान साहब को टिकट देती है। बहुत खुशी की बात है, हम उनके लिए काम करेंगे। हाल ही में जो ऑब्जर्वर की मीटिंग हुई उसमें मैंने कहा कि मैं टिकट का दावेदार हूं, मैं भी ख्वाहिशमंद हूं। उस वक्त जो है कई ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने भी मेरा नाम, कई नामों के साथ मेरा नाम भी लिया गया है। बस इतना ही है मेरा डिमांड। क्या टिकट पूछने के लिए, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए डिमांड की जरूरत क्या है? मैं टिकट की डिमांड नहीं कर रहा हूं, ख्वाहिश कर रहा हूं। और पार्टी का डिसीजन फाइनल जो है मुझे पसंद है। और तो यही कहा कि जमहूरियत में जो है हर किसी को हक है। आजकल जो है कुछ लोग, नए लोग रहते हैं, नौजवान, उनको भी ख्वाहिश रहती है, किसी को काउंसलर बनने की ख्वाहिश रहती है, किसी को एमएलए बनने की ख्वाहिश रहती है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि एमपी बनने की, एमपी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश होगी, बहुत अच्छी बात है। जाफर शरीफ साहब के बाद जो है बेंगलोर सिटी से कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। 2 मरतबे हमने जो है रिजवान साहब को टिकट दी थी। अब वो इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा कि वो नहीं लड़ना चाह रहे, तो किसी ना किसी को तो इलेक्शन लड़ना है।
और मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए हकदार हूं, मैं मुनासिब हूं, मेरी सोच है। लेकिन पार्टी क्या सोचती है वो फाइनल है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो है बेंगलोर से जो है, मैं क्योंकि बेंगलोर में पैदा हुआ हूं, बेंगलोर में पढ़ा हूं, बेंगलोर में मैंने आज तक कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गया है, तो अब क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूं। पार्टी से गुजारिश कर रहा हूं, मैं हमारी हाईकमांड से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे कंसिडर किया जाए। तो इसके का सवाल ही क्या है? जब तक कांग्रेस पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती, ये जो है कुछ भी हो सकता है। 96 में जाफर शरीफ साहब के खिलाफ मैं टिकट मांगने नहीं गया था, मैंने एप्लीकेशन भी नहीं डाला था। उस वक्त के वजीर आजम ने फोन करके कहा कि तुम कांग्रेस के कैंडिडेट हो। तो आज जो है 96 के बाद जो है उससे पहले मैं कांग्रेस में हूं। 94 में मुझे एमएलए की सीट शिवाजी नगर से अनाउंस की गई थी। तो मैं समझता हूं मेरा हक है, मैं पूछ रहा हूं। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। और कोई टिकट मांग रहे हैं, मैं उनका भी ये नहीं कहता कि वो मेरा काबिल नहीं है या इसके काबिल नहीं है, मैं ये नहीं कहता। हर कोई उसका काबिल होगा। तो देखिए, बैंगलोर सेंट्रल में एक मेरे ख्याल से एक समझदार और मुस्तहकम तजुर्बेकार जो अवाम के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको टिकट दिया जाए। क्योंकि मकबूल रहना चाहिए आदमी। 8 असेंबली हल्के हैं, इन 8 असेंबली हल्के में लोग जानना चाहिए, सर्वज्ञ नगर हो, शिवाजी नगर हो, शांति नगर हो, या गांधीनगर हो, या चामराजपेट हो, या महादेवपुरा हो, या सीवी राम नगर हो, या राजाजी नगर हो, इन हल्कों में मैं जब 96 में इलेक्शन लड़ा था, आज भी लोग वो याद रखे हैं। और उस वक्त का एरिया बहुत बड़ा तवील एरिया था। अब जो है 3 असेंबली हल्के ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, बाकी जो है वही हल्का है जो पहले था। शुक्रिया।